पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या सीमा भागात भीती आणि दहशतीचं वातावरण आहे. भारत पाकिस्तानमधील झिरो लाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील हाजीपीर पर्वतरांग ही सध्या भारतासाठी घुसखोरीसाठी दहशतवाद्यांसाठी सोयीस्कर मार्ग ठरतोय आणि याच जागेवर पोहोचले आहेत एबीपी माझाचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर. आपण पाहूया त्यांच्या कॅमेऱ्यामध्ये काय नेमकं चित्रित झालंय. भारत पाकिस्तान बॉर्डरच्या झिरो लाईनवर. झिरो लाईन ह्याला का म्हणतो तर तुम्हाला दाखवतो. उरी भागामध्ये मी आहे. हे आपण भारतात आहोत आणि समोर जर आपण पाहिलं तर ते पोस्ट पांडव पोस्ट आहे आणि ते पाकिस्तानमध्ये येतं. या डोंगराच्या मागे माझ्या डाव्या बाजूला डोंगर दिसत आहे, त्याच्या मागे काही गाव आहे, त्याच्या मागे पुन्हा एकदा पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीरचा भाग येतो आणि उजव्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर इतर हाजीपीर येतं. हाजीपीर म्हणजेच हाजीपीर पास जे पाकिस्तानच्या अखत्यारीत येतं आणि तिथूनच इन्फिल्ट्रेशन भारतात केली जाते. झिरो लाईन हे उरी सेक्टर आपण ह्याला म्हणतो आणि खालनं झेलम वाहते आणि या सगळ्या भारत पाकिस्तान युद्धाच्या तणावामध्ये उरी ज्याने वर्षानुवर्ष युद्धाची मार झेलली आहे त्या उरी निवासियांना काय वाटतं, कशा प्रकारे दहशतमध्ये ते आहेत हे जाणून घेण्यासाठी मी आलोय हाजी अब्दुल रशीद साहिबांकडे. हम तो ये चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जंग से दोनों ममालिक में सिविलियन ही मारे जाते हैं. फौज भी मारे जाते हैं, सिविलियन भी मारे जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है. इस वक्त के जो हालात हैं, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि तशवीश है लोगों में. जी साहब, उरी ने बहुत झेला है. आपने खुद मुझे आप बता रहे थे कि आपका घर भी तोप से उड़ा दिया गया था. क्या क्या चीजें झेली उरी ने इन हालातों के चलते? बहुत दुख झेले, बहुत लोग घर बार छोड़कर चले गए, बहुत तकलीफें उठाई. उरी के ब्रिगेड पोस्ट पे जब हमला हुआ उसके बाद भी हालात बहुत तनावपूर्ण थे. तनावपूर्ण थे. उस वक्त भी हालात बहुत खराब थे. उस वक्त भी लोग दहशत में थे कि कब क्या हो जाए. यहाँ के लोग पुरअमन हैं. यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैले. ये सब लोग हमारे उड़ी वाले हैं या पूरे जो बारामूला से नीचे का इलाका है उड़ी का, ये सब लोग अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते. जंग बर्बादी है. हमारे कुरान में ये लिखा है कि अगर किसी आदमी को आप कत्ल करेंगे, वो एक आदमी का कत्ल नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का कत्ल है. लिहाजा हम ये नहीं चाहते. जो कुछ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम क्योंकि हमने देखा छोटे छोटे बच्चे थे, उनके वालिद गुजर गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, वो किस परेशानी में घर पहुंचे होंगे, क्या देखा होगा. वो खुशी देखने के लिए आए थे, वो यहाँ से गम लेकर चले गए. डर के साए में जीता है. अब आप ये कहेंगे कि मैं जहनी तौर पर परेशान हूँ. मैं जाती बात करता हूँ. मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए. छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बैठे हैं, घर मुश्किल से बनाया है. हम तो असल में यहाँ जो ये इलाका है इसको बिलालाबाद कहते हैं, ये गरकोट का इलाका है, लेकिन हम उड़ी में रहने वाले हैं. किर्गिस्तान उसको बोलते हैं. वो सब फौज के अंदर है. 1947 से हम यहाँ आए हैं. 47 से हम यहाँ ही बसर कर रहे हैं जिंदगी. थोड़ा सा जगह ली है, उसमें मकान बनाए हैं और अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं. उरी मधली जनता अमन शांती त्यांना हवी आहे, कारण बरंच काही त्यांनी सहन केलेलं आहे. पुन्हा एकदा युद्ध झालं तर पुन्हा त्यांना काहीतरी सहन करावं लागेल. मात्र अख्खा देश या हल्ल्यानंतर, या भ्याड हल्ल्यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध मोठी कारवाई करण्याची मांग करत आहे. पाहावं लागेल की आता पाकिस्तान विरुद्ध भारत काय कारवाई करतं ते. कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, झिरो लाईन, उरी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.